ये कभी इसी मऊ में हेलीकॉप्टर से उतरे थे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। आज गांव गांव में धूल फाक रहे हैं। कहते थे कि पपीता नहीं फरता है तो खरचाली ठोके जाती है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अपनी बहन बेटी की जाकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में शादी करते हैं। अभी हाल ही में आरएसएस के बड़े नेता रामलाल जी शादी की अपनी बेटी के एक मुसलमान से, और हमको और आपको गुमराह करके बांटने का काम करते हैं। चिल्लर कह रहे हैं, ये चिल्लर की देन है जिसको चिल्लर कर रहे हैं, पियक्कड़ बनाते हैं। 19 साल उनके साथ हम लोग थे तो पियक्कड़ नहीं थे, चिल्लर नहीं थे, तब हम लोग सही थे। आप क्यों गांव गांव धूल फाक रहे हैं, माटी फाक रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कि गांव में उतरता है? नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जिया न्यूज़। दोस्तों, फिलहाल हम लोग मऊ ज़िले के घोसी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी का काफ़ी ऐसा वाक्य है जो इस समय बहुत चर्चित हैं, मतलब बहुत चर्चे में है, लोग पसंद कर रहे हैं। चूँकि अक्सर देखा जा रहा है मनोज जी ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ हैं। एक समय था जब मनोज जी और इनकी पूरी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के इशारे पर थी। आज ये भी राजभर हैं। आज एक अलग बात आ रही है कि आज खिलाफ हो गए दोनों एक दूसरे के खिलाफ। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आजमगढ़ से आए हैं जी। और कभी आजमगढ़ का हिस्सा था मऊ जनपद। आपका मैं छोटा भाई मऊ जनपद है जी। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जितने लोग देख रहे हैं, अपने तरफ से, अपने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से और गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। मनोज जी, सीधा सवालों की हमारी लड़ी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाल ही में आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मऊ से, उनका नामांकन इनकार किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, और अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं आप लोग, क्यों इनकार किया गया? देखिए, हमारी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की कोर कमेटी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग तय किया कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा, जमीनी कार्यकर्ता जो जमीनी वर्कर है, उसको हम लोग टिकट देकर विधानसभा में कोई भी पार्टी राजभर को टिकट नहीं दिया, जो इसलिए हम लोग इनको टिकट देकर मैदान में उतारा। लेकिन सत्ता के हनक में श्री दारा सिंह चौहान जी और श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे कैंडिडेट का पर्चा खारिज करवा दिए। अच्छा। और कोई भी उसमें दिखाया नहीं गया किस लिए खारिज किया गया। कैंडिडेट का पर्चा खारिज करवाया, उसके बाद हम लोग भाई पार्टी है, कार्यकर्ता है, नेता हैं, तो हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से मिलकर और ये लंबी रेखा हम लोग खींचे हैं। जो यहाँ गठबंधन हुआ है, यह समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हम लोग का हुआ है, ये छोटी रेखा नहीं है, यह 2024-2027 की रेखा है, उसके आगे तक भी रेखा रहेगी। इसको खींचकर हम लोग यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, लोकल प्रत्याशी है, बाहरी बनाम लोकल, बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा भी है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। एक सेकंड मैं बताना चाहूँगा, आप कह रहे बाहरी भगाओ, बाहरी कौन हुआ इसमें? श्री दारा सिंह चौहान जी आजमगढ़ के हैं तो वो बाहरी हो गए सर? बिल्कुल बाहरी हो गए। यहाँ बाहरियों का गढ़ रहा है, बाहरी विधायक मऊ में, बाहरी विधायक आपके मधुबन में, क्या मधुबन में भी चौहान विधायक रहेगा, घोसी में भी चौहान रहेगा। राजभर कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? 75,000 राजभर है। माइनॉरिटी मुस्लिम भाई के बाद जो किसी की संख्या है तो राजभर की है। और इनको न टिकट देकर किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, हमारी पार्टी ने दिया। उसको सत्ता के सर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया है। राजभर समाज आने वाले 5 तारीख को माकूल जवाब देगा, ईवीएम से जवाब देगा। आप दारा सिंह जी को कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं। इससे पहले घोसी में उन्होंने, वो सांसद थे, घोसी से ही वो सांसद थे, तो आज ये इत्तेफाक बाहरी का कहाँ से दुखड़ा रोने लगे आप लोग? देखिए 7 दल वो बदल चुके, कोई दल नहीं बचा है धरती पर इस भारत के अंदर कि जिस दल में वो गए नहीं हो। अब वो तैरा रहे हैं, फिर इधर से तैरवनी करते हुए जा रहे हैं। जनता अब उनको समझ चुकी है, और उनको जब विधायक ही बनना था तो 1.5 साल में चुनाव कर दे दिए। पूरी घोसी की जनता परेशान है, मास्टर अध्यापक बिल्लो बनाए गए हैं, स्कूल बंद है, अरबों का घोटाला है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी करेंगे, अरबों जनता का बोझ बनेगा, जनता के टैक्स से चुनाव होता है। तो ये जो किए हैं, जब इनको विधायक बनना था तो भारतीय जनता पार्टी में बने रहते, चाहे अरे समाजवादी पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में। यह दल बदलू है, दल बदलू की खैर नहीं। यहाँ पर नारा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता वर्कर कर रहे हैं कि भाजपा से बढ़ नहीं, दारा चौहान की खैर नहीं। जगह जगह इनका बैनर पोस्टर लग रहा है, जगह जगह सब कुछ हो रहा है। अपने आप यह लाभ, चुनावी लाभ लेने के लिए अपने आप प्रायोजित सियाही फेंकवा रहे हैं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रही है, मतलब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो कह रहे हैं कि ये लोग चिल्लर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से कल मेरा सामना हुआ था, मैं भी कई प्रचार में था, इनसे सामना हुआ और स्पष्ट रूप से अपने मुंह से उन्होंने कहा है, हमारा नाम लेकर वो बयान दिए हैं।
जो चिल्लर कर रहे हैं ये चिल्लर की देन है, जिसको चिल्लर कर रहे हैं पियक्कड़ बनाते हैं। वो 19 साल उनके साथ हम लोग थे तो पियक्कड़ नहीं थे, चिल्लर नहीं थे, तब हम लोग सही थे। आप क्यों गांव गांव धूल फाक रहे हैं, माटी फाक रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कि गांव में उतरता है? ये कभी सी मऊ में हेलीकॉप्टर से उतरे थे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, आज गांव गांव में धूल फाक रहे हैं। कहते थे कि पपीता नहीं फरता है तो खरचाली ठोके जाती है। माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में जो हम लोग खरचाली मारे हैं ये फर नहीं रहते। ये कई साल से राजभर समाज की माँ बहनों को टाली टट्टर पर लाद कर बहला फुसला कर थोक भाव में इसने कभी भाजपा के हाथों बेचने का काम करता है, कभी कांग्रेस के हाथ बेचता है, कभी माननीय अखिलेश यादव जी को बेचा था। ये हमेशा सारे 17 टिकट पाया था, 8 सम्मान पाया था। एक भी राजभर के बेटे को इसने सदन में टिकट नहीं दिया और कहता है कि राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक एक भी विधायक बनाकर लखनऊ नहीं पहुंचाया। यह बाप पुत्र की पार्टी है और बनता है वीर की मैं दारा चौहान को 50 हजार जीतवा लूंगा। अपने बेटे को 2 बार लड़ाया, भाजपा गठबंधन में लड़वाया, सपा गठबंधन में लड़वाया, दोनों बार इसका बेटा चुनाव इसका जब्त हो गया। यह कौन सा वीर है? यह खुद 2027 में इसको चुनाव हम लोग हरवा देंगे वहाँ से जौराबाद से। दूसरा राजभर का बेटा चुन कर जाएगा जो हक हिस्सा और बकरे की बात करेगा। ये कई साल से इसको मोतियाबिंद हो गया है। यह पुत्र मुँह में इसको मोतिया जो बिंद हुआ है, इसका ऑपरेशन करने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है। अब ओम प्रकाश राजभर की खैर नहीं है और जो यह भी बनारस भगेंगे और दारा चौहान भी जा रहे हैं आजमगढ़ के लिए, इनकी विदाई होना तय है। जो खरचाली हम लोग ठोके हैं तो गांव गांव घूम रहे हैं, रसूलपुर घूम रहे हैं, तो तिलई में जा रहे हैं, फला जा रहे हैं, ढका जा रहे हैं, यही डेरा डाले हैं। क्यों डेरा डालें भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन आओ अपील कर जाओ, तो जो तुम्हारी समाज अपील मानता है। तो एक और सवाल निकल रहा है, आप लोग फिर समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन क्यों किए? सुधाकर सिंह को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इधर तो बहुत सारे आपके अपने नेता हैं, इधर जमीनी नेता है जो अभी शुरू कर रहे हैं, अभी चुनाव में है, तो आप और नेताओं का क्यों ऐसा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर बड़ी पार्टी ढूंढे क्यों ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या चुनाव मैदान में है और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है यही नहीं है, कांग्रेस है यही नहीं है, बाकी कोई निर्दलीय पे तो अपना दाव लगाएगा नहीं। और हम लोग लंबी रेखा, मैंने बताया ना कि ये लंबी रेखा खींची गई है। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है मात्र रूप चुनाव के लिए नहीं है। यह 2024 की लाइन खींची गई है, 2027 की लाइन खींची गई है। माननीय अखिलेश यादव पिछड़ों समाज के, दलित के, अल्पसंख्यक समुदाय के सभी के नेता हैं। उन्होंने तमाम विकास किया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया जिस पर फाइटर विमान उतरते हैं, और भारतीय जनता पार्टी फोटो खींचकर बता रही है विदेशी मीडिया में कि हमने बनाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका दिया गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इन्होंने पैसा कम करके खड्डे में बदल दिया। रोजाना आए दिन उस पर एक्सीडेंट होता है, ना उस पर कोई कृषि मंडी है ना सब्जी मंडी है, कुछ भी। जो भी आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया, आप लेट जाइए, अभी बताता हूँ कि अखिलेश यादव ने क्या किया। 100 दिया, तुरंत पुलिस आती है, हॉस्पिटल पहुँचाती है, किसी की भी मतलब जितना माननीय अखिलेश यादव ने किया काम, ये नहीं किए। हॉस्पिटल बनवाए, ये लोग तो सिर्फ मंदिर मस्जिद में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अपनी बहन बेटी की जाकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में शादी करते हैं। अभी हाल ही में आरएसएस के बड़े नेता रामलाल जी शादी की अपनी बेटी के एक मुसलमान से, और ये हमको और आपको गुमराह करके बांटने का काम करते हैं। ये घोसी की धरती है। पूरा जब उत्तर प्रदेश ये लोग जलाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रहा था, तब घोसी के हिंदू मुसलमान बैठकर जगह चाय पीने का काम करते थे। जब इन्होंने मऊ को जला रहे थे आरएसएस वाले, तब घोसी के मुसलमान और हिंदू एक जगह बैठकर चाय पीते थे हम लोग तहसील और डाकखाने थाने पे। एक आखिरी सवाल और मेरा रहा फिर, इस उपचुनाव को लेकर 2024 पर कितना असर पड़ेगा? जनता क्या कहेगी यहाँ से? देखिए, यहाँ 2024 की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो कम से कम 50,000 से हारेगी। ये तो सरकार लड़ रही है। जैसे अभी श्री अरशद जमाल मऊ नगर पालिका में जीते हैं कम से कम 80,000 वोटों से, तो इस बार जनता माननीय सुधाकर सिंह को इतना वोट देने जा रही है कि इनकी सरकार, इनका ईवीएम, इनका जो भी गिनती करने वाला, गणना करने वाला, उस इतना वोट जनता देने जा रही है कि ये लोग चोरी चमारी नहीं कर पाएंगे। और 2024 की भी लाइन है और 2027 की भी लाइन खींची जाएगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार पूरा इलाका यहाँ पे दिखा दिया जाए कि किस तरीके से लोग हमारी बातों को सुन रहे थे, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मऊ के अलग अलग जिलों में, मऊ की अलग अलग जगहों पे घूम के घोसी विधानसभा के इलेक्शन पर कितना असर पड़ रहा है मऊ जिले पे, ये भी आपको लगातार दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस जिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया।